आज हम वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत भाई बहन कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि गोपाल सनेपाली जी हैं। गोपाल सनेपाली जी का जन्म सन 1903 में बिहार में हुआ। इनके पिता राय बहादुर गोरखा राइफल में सैनिक थे। 14 वर्ष की आयु से ही ये कविता लिखने की ओर आकर्षित हुए। नेपाली जी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि हैं। देश प्रेम और मानवता की भावना इनको विरासत में प्राप्त थी। इनकी रचनाओं में एक ओर प्रणय और सौंदर्य प्रकट है तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम का भाव है। इन्होंने अपनी कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन किया है। इनकी रचनाएं उमंगें, पंछी, रागनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवीन हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि हैं। भाई बहन कविता में कवि ने भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में परिवर्तित कर दिया है एवं हृदय के भाव राष्ट्र प्रेम को समर्पित हैं। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत भाई बहन से लिया गया है। इसकी रचयिता गोपाल सनेपाली जी हैं। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने भाई बहन के प्रेम को देश प्रेम के भाव से जोड़ा है। इसमें भाई अपनी बहन से अपने देश की रक्षा के लिए वसंती चोला पहनने और अपने हृदय में ज्वाला जलाए रखने की बात कहता है। व्याख्या। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। गोपाल सनेपाली जी कहते हैं कि एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए चिंगारी बनकर आकाश में उड़ जाने की सीख देता है और अपने हृदय में ज्वाला बनकर देश रक्षा के लिए जागृत रहने के लिए कहता है। तू बन जा हैराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। भाई कहता है कि हे बहन, तू कलकल हैराना अर्थात कलकल करने ध्वनि करने वाली गंगा बन जा और मैं बेहाल की तरह चलने वाली झेलम नदी बन जाऊं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। तू देश की रक्षा के लिए बसंती वस्त्र धारण कर ले और मैं भी देश के वीर पुत्र के रूप में सज जाऊं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। हे बहन, तू दुश्मन के लिए भयंकर क्रांति बन जा और मैं भयानक वीर बन जाऊं। यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला। यहाँ पर सिर्फ देश की रक्षा का सवाल है, सभी की एकता का प्रश्न है। यहाँ ना तो आज वृंदावन अलग है, ना राधा रानी अलग हैं और ना ही नंदलाल अलग हैं। सभी देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तू आंगन की ज्योति बहन री, मैं घर का पहरे वाला। हे बहन, तू आंगन की ज्योति बनकर देश रूपी घर में प्रकाश कर और मैं इसका पहरेदार बन जाऊं। हम दोनों अपने प्रेम को देश प्रेम पर निछावर करते हैं। पद क्रमांक 2 संदर्भ पूर्वक रहेगा। व्याख्या। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। कवि कहते हैं कि भाई अपनी बहन से कहता है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा और तू मेरे लिए ममता की गोद बनी रही, अर्थात तूने हर समय मेरे ऊपर अपनी ममता की छाया की। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मेरा जीवन क्रीड़ा और कौतूहल बनकर रहा और तू साक्षात आनंद को देने वाली बनी रही। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। भाई कहता है कि मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा और मेरी बहन मनोरंजन प्रदान करती रही। भाई की गति मति भगनी की दोनों मंगल मोद बनी। भाई की गति अर्थात भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर आनंद का साधन बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। भाई बहन को चेतावनी देता है और कहता है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक न बन जाएं, इसलिए हम सभी सुखों को त्याग कर जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों की आवाज़ सुने और चलकर उसे अर्थात भारत माता को धीरज दिला दें कि हम सब मिलकर उसे स्वतंत्र करेंगे। हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए अर्पण कर देंगे। काव्य सौंदर्य, वीर रस, राष्ट्र प्रेम का भाव, अनुप्रास अलंकार की छटा। पद क्रमांक 3 संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग, यहाँ कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की बात की है। व्याख्या। भाई एक लहर बनाया, बहन नदी की धारा है। कवि कहते हैं कि यहाँ पर
भाई एक लहर के समान है और बहन नदी की धारा के समान है। दोनों साथ मिलकर कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। जैसे गंगा यमुना का संगम होता है तो किनारे डूब जाते हैं, वैसे ही सभी के दुख समाप्त हो जाएंगे। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। ऐसे उन्माद अर्थात पागलपन के समय में बहन को भाई का एकमात्र सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुवतारा है। यह अलमस्ती अर्थात इस बेफिक्री के समय में भी भाई अपनी बहन के लिए ध्रुव तारे के समान अटल है। पागल घड़ी बहन भाई है, यह आज़ाद तराना है। पागल घड़ी अर्थात स्वतंत्रता की घड़ी के इस अवसर पर भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। दोनों अपनी मुसीबतों को झेलकर बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा करेंगे। काव्य सौंदर्य, सरल भाषा का प्रयोग, बिंब और प्रतीकों का प्रयोग, देश प्रेम का भाव। पाठ के प्रश्न उत्तर। कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया? कृष्ण ने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया? दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को माता यशोदा ने दिया। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है? मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन कृष्ण ने माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हुए कहा है। घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है? घर का पहरे वाला से कवि का तात्पर्य घर अर्थात देश की रक्षा करने वाले सैनिक से है। ममता की गोद किसे कहा गया है? बहन को ममता की गोद कहा गया है। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए? अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने निम्न तर्क दिए, जैसे मैंने दही नहीं खाया है, ग्वाल वालों ने मेरे मुख में दही लपेट दिया है, दही का बर्तन इतने ऊपर छींके पर लटका है, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं जो छींके तक नहीं पहुंच सकते। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम का श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने किससे और क्यों कही? तो गोरे नंद जसोदा गोरी तुम का श्याम शरीर, यह पंक्ति कृष्ण से बलराम ने कही। उन्होंने कहा कि तुम्हें खरीदा गया है और यदि तुम माता यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हो तो तुम सांवले क्यों हो? क्योंकि वे तो गोरे हैं। यहाँ इस तथ्य को उजागर किया गया है कि गोरे माता पिता की संतान गोरी ही होती है। मुँह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया? कृष्ण के मुख से मिट्टी निकालने के लिए माता यशोदा ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उन्हें मारने के लिए एक हाथ में लकड़ी ले ली, जिसके डर के कारण कृष्ण मिट्टी मुख से निकाल दें। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या आशय है? भाई कहता है कि मेरा जीवन तो क्रीड़ा और कौतूहल आदि से भरा रहा, लेकिन बहन गंभीर रहते हुए आनंद देने वाली बनी रही। बहन के होते कभी भी भाई के प्रेम और आनंद में कमी नहीं आई। बहन को भाई का ध्रुवतारा क्यों कहा गया है? भाई लापरवाह एवं अल्हड़ जीवन बिताता रहा, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुवतारे की तरह अटल खड़ी दिखाई दी। बहन ने भाई को मुसीबतों के समय उत्साह दिया और उसकी देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया, इसलिए बहन को भाई का ध्रुवतारा कहा गया है। गृह कार्य। गोपाल स नेपाली ने भाई बहन के बीच के प्रेम को किसके परिवेश में व्यक्त किया है? दूसरा, सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तीसरा प्रश्न, कवि ने बहन को चिंगारी और भाई को क्या कहा है? चौथा प्रश्न, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं? पांचवा प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है?